ओके। दूसरी बात, अब चांद चंद्र की बात करते हैं कि भाई पूनम और अमावस्या, तो अमावस्या में ऐसा क्या हो जाता है कि ये सभी प्रक्रिया अमावस्या पर ही होती है अंधेरे में? देखो, चंद्र को मन का कारक बोला गया। हाँ ठीक है। मन के ऊपर इफेक्ट करता है, मनुष्यों का मन पर। और सागर, पानी का सागर, पानी है ना, पानी पर खींचता है। ठीक है। तो चंद्र का जब फुल मून होता है, फुल मून, तब चंद्र की पावर ज्यादा होती है ना, तो उसकी ग्रेविटी ज्यादा बढ़ती है, तो लोगों के मन पर ज्यादा इफेक्ट करती है। ठीक है। तो लोगों के मन को खींचती है। ठीक है। तो उसी दिन वो जो रासलीला होती थी ना, तो फुल मून पे होती थी, तो मन का कारक शरद होता है। पूर्णिमा। हाँ, शरद पूर्णिमा। पर वो तो मन को शांति मिलेगी ना उससे। हाँ, तो फुल मून होगा तो मन को शांत करेगा, मन को शांति देगा। और जब वो मून नहीं रहेगा, अमावस्या आएगी ना, अमावस्या, तो अमावस्या के दिन जब मून नहीं होगा तो अंधेरा होगा ना, न सूरज न चांद, अंधेरा। तो अंधेरे में भूत प्रेत की शक्तियां बढ़ जाती हैं। इसलिए ये राग है, भूत प्रेत की शक्तियां बढ़ जाती है। मून के दिन भी मन का कारक फुल मून है, तो भूत प्रेत की शक्तियां कंट्रोल में रहती है। इसलिए तो अंधेरे में ज्यादा बढ़ते हैं। अंधेरे में भूत प्रेत उजाला नहीं सहन कर सकते, इसलिए रात को ये तंत्र विद्या ज्यादा होती है। ज्यादा रात को 12 से 3। दिन में कहाँ चले जाते भूत? भूत प्रेत फिर कहीं झाड़ पे लटक जाते हैं, या जहाँ अंधेरा होता है वहां चले जाते हैं। उनका टाइम धरती पे पूरा हो जाता है तो यहाँ से निकल के अमेरिका चले जाते हैं, वहां पे उजाला है ना, तो यहाँ अंधेरा है तो वहां उजाला है। अंधेरे मतलब अंधेरे में चले जाते हैं। ओके। वो किल्विस की तरह ना, अंधेरा कायम रहे। हाँ, किल्विस की तरह अंधेरा कायम रहे। तो ये क्रिश्चियन लोग भी फुल मून, न्यू मून पर शैतान को बुलाने के लिए रिचुअल्स करते हैं, तो मून की एनर्जी का डार्क फोर्स को डायरेक्ट हेल्प यही है। डार्क फोर्स या शैतान को बुलाने के लिए मून नहीं चाहिए, अंधेरा चाहिए। ओके। अच्छा, कि अब बुद्ध के जन्म के बाद तंत्र विद्या का जोर और बढ़ गया। उनकी मान्यता में तारा देवी, बगलामुखी देवी इत्यादि बहुत भयंकर दिखने वाली देवियां हैं। वैसे तो अहिंसा का पाठ पढ़ाते हैं, तो ऐसी देवियां कैसे? देखो, बौद्ध धर्म है ना, उन्होंने, गौतम बुद्ध ने ना आत्मा का ज्ञान दिया ना परमात्मा का ज्ञान दिया, कुछ भी ज्ञान दिया नहीं इन्होंने। हाँ, तो वो ना अपने वेदों को मानते, ना उपनिषदों मानते, ना कुछ नहीं मानते। तो ये तो नास्तिक धर्म है ना, अब उनकी क्या बात करें। नहीं चलो इसको छोड़ देते, पर ये तारा देवी, बगलामुखी और ये जो देवियां हैं, बाद में गौतम बुद्ध के जाने के बाद उसमें कई फॉलोअर्स उसके हुए ना, कई। आज 72 उसके ग्रुप कितने हैं? 72। किसके? तो गौतम बुद्ध के फॉलोअर्स में 72 ग्रुप, 72 ग्रुप्स। ओके। उसके क्या बोलते हैं, अलग अलग ग्रुप बन जाते हैं, ब्रांचेस बन गए उनके। तो 72 जो उसके बन गए ना, तो ये अलग अलग फिर बाद में करते हैं, तो मानते हैं अभी आजकल उसके फॉलोअर्स थोड़ा कुछ। ये मुझे तो नहीं पता है वो लोग मानते कि नहीं मानते, तो क्वेश्चन ऐसा मगर है। ये ऐसे अभी तो नहीं मानते, मगर ऐसे कभी मानते। चलो, सनातन धर्म में भी ये तारा देवी, बंगलामुखी, ये ऐसा तो है ना, देवियां। देवियां तो है, पर ये इसमें भी तांत्रिक करके उसको सिद्ध करते हैं ना, बगला देवी। हाँ, वही क्या, वही तांत्रिक प्रयोग करते हैं इनके, और उसकी उपासना करते हैं, उससे बगलामुखी देवी की उपासना करते हैं, तो ये सिद्धि देती हैं सब देवियां, सिद्धि। तो शास्त्रों में तो जैसे ब्रह्मज्ञानी तो वही बोलते हैं कि सिद्धियों को तो विष्टा समान समझो। विष्टा माने ये मृत्यु लोक के लिए है ना, तो ये मृत्यु लोक क्या है? विष्टा है ना। शंकराचार्य ने क्या कहा? जगत मिथ्या, ब्रह्म सत्य ना। तो जो ब्रह्म को सत्य मानते हैं, निराकार को मानते हैं, निर्गुण निराकार को मानता है, इनके लिए तो ये जगत मिथ्या है ना। मिथ्या माना विष्टा समान, क्या है? विष्टा ही है ना, और क्या। बाबूजी, आजकल नींद में चलने वाले लोगों की संख्या बढ़ रही है, तो ये बीमारी है या भूत प्रवेश करके काम करते हैं? ओके। कोई अपने आप से बात करता है जोर जोर से, तो ये ब्लैक मैजिक हुआ है या ब्लैक मैजिक हुआ है इस पर? अच्छा, किसी ने ब्लैक मैजिक किया है, भूत प्रेत छोड़ा है उस पर। मंत्र पढ़ने से प्रेतों को आज भी परेशानी होती है? मंत्र में ऐसी कौन सी एनर्जी है? देखो, भूत प्रेतों को नेगेटिव एनर्जी भेजते हैं ना, तो मंत्र तंत्र, जब वो उस प्रेतों के खिलाफ कोई मंत्र तंत्र होता है ना, स्पेसिफिक भूत प्रेतों के खिलाफ कोई, तो ये सहन नहीं कर पाते हैं लोग।
ये जैसे वहां पर भी हम देखते थे ऑन द नेम ऑफ जीसस, तो वो चिल्लाने लगता था, एक शैतान चिल्लाता था। ये सब शैतानी करवाते हैं तो फिर नाम देते हैं नहीं। यहाँ हमारे यहाँ नहीं कहते हैं ठाकुर के नाम पे निकल जा, ठाकुर के नाम पे, भगवान राम के नाम पे निकल जा, राम नाम ना पत्थर तो रहा है। ऐसे तो ऐसे भूत प्रेत भी राम नाम नहीं बोलेंगे ना। राम नाम जहाँ होता है ना वहाँ भूत प्रेत फिर मोक्ष के लिए जाते हैं। भूत प्रेत भी राम को मानते हैं, ऐसी बात नहीं है। जैसे मनुष्य मानते हैं ऐसे वो भी मानते तो ऐसी अननेचुरल चीज करने से तांत्रिक की फिजिकल बॉडी पर नेगेटिव इम्पैक्ट होता है? होता है। तो फिर ये सब क्यों करते हैं? पैसा कमाने के लिए। क्या तंत्र के द्वारा सारी दुनिया पर सम्मोहन किया जा सकता है? नहीं नहीं किया जा सारी दुनिया पर देखो, समझो तुम्हें सारी दुनिया पर कंट्रोल, सारी दुनिया को कैप्चर करना है। ऊपर जैसे भूलोक को कैप्चर करना है तो तुम्हें ऊपर चौथे लोक में जाना पड़ेगा, स्वर्ग लोक में जाना पड़ेगा। स्वर्ग लोक का मालिक बनोगे तब उसको कैप्चर करोगे ना। इंद्रदेव बनोगे तब तीनों लोक के मालिक बनोगे ना। तो इंद्रलोक बनने के लिए क्या, उसको क्या करना पड़ेगा? इंद्र बनने के लिए वो 100 यज्ञ करने पड़ेंगे ना, बलि की तरह। तो कौन सा यज्ञ है ये? विष्णु का यज्ञ है। समझ में आए? वो तंत्र मंत्र से इंद्र नहीं बन सकता। तो भूलोक, बुबुरुलोक, स्वरलोक, तीनों लोक का तो कंट्रोलिंग उसके सिस्टम आ गई ना उसके हाथ में। पर अब तो नहीं है ना कुछ ऐसा। मगर अभी नहीं है, मगर इंद्र तो है ना ऊपर, कोई ना कोई तो होगा, अभी बन के बैठा होगा। नहीं होगा तो बदलते रहते हैं। कोई घुस जाता है, कोई असुर बैठ निकाल देता है, फिर भगा देता है असुरों को। हाँ, आज भी कोई होगा इंद्रलोक में इंद्र? अभी नहीं दिखता कोई। तो इंद्रलोक तो है या वो भी? इंद्रलोक में तो घुसे है ना ये एलियन वाले। अच्छा। इंद्रलोक सारे ऊपर, भूलोक, भूलोक, स्वलोक, महालोक। तो देवताओं को एलियन देख सकते हैं या नहीं देख सकते? पूरे ब्रह्मांड को कैप्चर किया है एलियन। तो एलियन देवताओं को किस तरीके से देखते हैं? मनुष्य की तरह ही देखते हैं या उनको वो भूत प्रेत या कुछ? एलियन में अलग अलग कैटेगरी की आत्मा है। हाई लेवल के जो परम लाइट के 10 कला से ऊपर वाले एलियन है ना, वो अलग है। 1 कला से 2 कला वाले, 3 कला वाले एलियन। आपने ये कहा कि भी इंद्र बनना पड़े, तो रावण ने तो सबको कंट्रोल किया, तो रावण तांत्रिक था? रावण बहुत बड़ा तांत्रिक था। सबसे बड़ा तांत्रिक रावण था। वो शंकर की उपासना करता था ना। हाँ, शंकर की सबसे बड़ी क्योंकि मन से उड़ने वाला जहाज तो उन्हीं के पास था। वो तो उसका नहीं था, उसके भाई का था। किसी का भी था, चला तो वही रहा था ना। हाँ, तो वो मन की गति से चलता था ना। पुष्पक विमान, ये शक्ति तो थी ना मन, पुष्पक विमान। तो ये शक्तियां तो उसने तो तंत्र से ही ली होगी ना, तंत्र विद्या से। तंत्र मंत्र में ये शक्तियां भूलोक की धरती की शक्तियां होती है तंत्र मंत्र। पर उन्होंने ग्रहों को अपने अंडर कर दिया, देवताओं को कर दिया। ग्रहों को पकड़ के रोज पीटता था ना 9 ग्रहों। हाँ, तो मैं वही कह रहा हूँ, तो ये शक्तियां तो कहाँ से आई उसके पास? उसको अथॉरिटी किसने दी ऐसी? शंकर की उपासना करता था ना, महादेव की। अच्छा। तो महादेव का जो मंत्र तंत्र की सारी शक्तियां वो करता था ना। वो एक देवी थी, कौन सी देवी, उसकी भी वो करता था ना उपासना। वो देवी के मंदिर में जाकर मंत्र तंत्र, वो उसका बेटा भी करता था, इंद्रजीत। तब तो लक्ष्मण ने उसको मारा, नहीं तो वो भाग जाता वहां से। क्या ये तांत्रिक ओझा जब भूत पित्र से सवाल पूछते हैं तो उन्हें तकलीफ पहुंचती है? देखो, भूत प्रेत जो बना होता है तो उनको कोई भी प्रश्न पूछोगे उसके बाद जवाब होगा तो दे देगा, नहीं होगा तो फिर उनको तकलीफ पहुंचती है। उन्हें पकड़ने के लिए क्या उन्हें कष्ट पहुंचता है? उनको बुलाने में कष्ट पहुंचता है अपने पितरों को? पितरुओं को कभी कभी क्या होता है, नहीं आना चाहते पितरु। कभी कभी क्या होता है, पितरु दूसरे लोक में पहुंच जाते ऊपर, गांधर्व लोक में बैठे, या उधर यक्ष लोक में बैठे हैं, आराम से रहते हैं वहां। और यहाँ कोई उसका पोता या कोई याद यहाँ वो आह्वान करता है उसका, तो ऊपर से नहीं आना चाहते तो नहीं आएंगे। वो कितना भी मर जाओ, यहाँ कितने तंत्र मंत्र करो, नहीं आएगा वो, अपनी मर्जी। कोई स्वर्ग में चला गया तो आएगा क्या? कोई महर लोक में चला गया तो आएगा क्या? कोई जनलोक में चला गया, कोई तपलोक में, सत्यलोक में चला गया, कोई ब्रह्मापुरी चला गया, कोई विष्णुपुरी चला गया, कोई परमधाम चला गया ब्रह्मा, तो आएगा क्या? तो ऐसा नहीं है सभी आएंगे, ऐसा नहीं है। मगर यहाँ वायुमंडल में भी कहीं है, इस घर के आसपास भी, घर में भी रहता है, मगर उसको नहीं आना है तो नहीं आएगा।